30 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियान ग्रांड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी। 8 जनवरी को जब उन्होंने होटल से चेकआउट किया तब उनका बेटा साथ नहीं था। होटल स्टाफ ने बेटे के बारे में पूछा तो सूचना सेठ ने कहा कि वह गोवा के खतौरा में एक रिश्तेदार के घर पर है। इसके बाद सूचना सेठ ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वह उनके लिए बेंगलुरु जाने के लिए कोई टैक्सी बुक करवा दे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि टैक्सी महंगी पड़ेगी, आप फ्लाइट लेकर चली जाइए, वह सस्ती होगी। मगर सूचना सेठ ने ऑन रोड जाने पर ही जोर दिया तो उनके लिए एक कैब बुक करा दी गई। सूचना सेठ अपना सामान लेकर निकली। उधर हाउसकीपिंग स्टाफ जब उनका छोड़ा गया कमरा साफ करने पहुंचा तो उसको वहां खून के धब्बे पाए। स्टाफ ने इसकी सूचना होटल के मालिक को दे दी और मालिक ने तुरंत पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तुरंत ड्राइवर को फोन लगाया और कोंकणी भाषा में बात करते हुए उससे कहा कि जिन मैडम को वह ले जा रहा है उन्हें बताए बिना वह कैब को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन ले जाए। ड्राइवर ने पुलिस के कहे मुताबिक गाड़ी पुलिस स्टेशन पर लाकर खड़ी कर दी, जहां सूचना सेठ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके सामान की तलाशी लेने पर उसके बच्चे की लाश पुलिस को उसके बैग में मिली। सूचना सेठ ने अपने बच्चे की हत्या क्यों की, इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई वह एक ऐसी औरत को सामने लाती है जो एक तरफ बहुत पढ़ी लिखी, मेहनती और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली औरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक और पारिवारिक झगड़े कानूनी पचड़े में गिरी और जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने का लावा उबाल मार रहा था, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दी। हत्या की वजह जानने से पहले सूचना सेठ की पढ़ाई लिखाई पर एक नजर डालते हैं। वे एक आर्थिक एक्सपर्ट, नैतिकता विशेषज्ञ, डाटा वैज्ञानिक है जिनके पास डाटा विज्ञान टीमों को सलाह देने और स्टार्टअप व उद्योग अनुसंधान का प्रयोगशाला में मशीन लर्निंग समाधानों को स्कैन करने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है। लिस्ट में सब प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक हैं। वे डाटा एंड सोसाइटी में मंजिला से लोहा वार्ड यूनिवर्सिटी के वर्कमैन प्लेन सेंटर में फेलो और रम रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो रही हैं और उनके पास प्राकृतिक प्रसंस्करण में पेटेंट भी है। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी साल 2010 में वकेटर मन से हुई थी जो एक एआई डेवलपर हैं। शादी के बाद दोनों में वैसी ही नोकझोंक चलती रही जैसे आमतौर पर भारतीय घरों में होती है। शादी के 9 साल बाद सूचना सेठ ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बेटे के जन्म के बाद से पति पत्नी में झगड़े काफी बढ़ गए थे। सूचना सेठ और उसके पति के वेंकटरमन के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और आदेश दिया कि वह वेंकटरमन अपने बच्चे से हर रविवार को मिल सकते हैं। सूचना अपने पति वेंकटरमन से इतनी नफरत करने लगी थी कि वह नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने आए और उनकी नजरों के सामने पड़े। इस नफरत में सूचना सेठ ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे एक ऐसे घिनौने अपराध की तरफ बढ़ गई जिसको सुनकर एकदम मुंह से यही निकलता है कि यह कैसी माँ है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत को सच साबित करते हुए सूचना सेठ ने बच्चे को ही खत्म करने का भयानक प्लान बना डाला। उन्होंने अपने बेटे को गोवा घुमाने का लालच दिया। 4 साल का मासूम बच्चा घूमने की बात सुनकर खुश हो उठा। सूचना सेठ बेटे को साथ लेकर गोवा गई और वहां होटल के कमरे में उसका कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने के मकसद से बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। या तो होटल स्टाफ की तेज तर्राई काम आ गई और सूचना सेठ को बीच राह में ही पुलिस ने लाश के साथ दबोच लिया, या आपराधिक वारदात भारतीय समाज में विवाह संस्था में भर चुकी सड़ांध इंसान की नैतिक गिरावट और आपसी टकराव को उजागर करते हैं। ऐसी तमाम बातें भारतीय समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जहां माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े का खामियाजा उनके मासूम बच्चों को उठाना पड़ रहा है। माँ बाप के रोज रोज की लड़ाइयों का ही असर है कि उनके बच्चे उग्र स्वभाव, आपराधिक हरकतों से जुड़ जाते हैं। घर के सदस्यों के बीच का तनाव बच्चों को शराब और ड्रग्स की तरफ धकेल रहा है। दोस्तों, ऐसी ही नई और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।